हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम डिस्कस करें क्लास 12 मैथमेटिक्स से चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक्सरसाइज 5.3 सॉल्यूशन। इसके क्वेश्चन नंबर 8 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 to 15 ये आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड है और इसके लिए अगर कुछ आइडेंटिटीज हैं वो आइडेंटिटीज जरूर आप लोग को आनी चाहिए, तब क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे इनको। ठीक है, जैसे आइडेंटिटीज क्या क्या है आप लोग को ऑलरेडी याद भी होंगी। पहले साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बिल्कुल आप लोग को पता है। और इसकी वैल्यू tan में क्या होती है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, कॉस थीटा का कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लिखना चाहे तो लिखे दे रहे हैं आपको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये आप लोग को याद है एक्चुअली, ये भी होता है। और ये क्या होता है 1 माइनस 2, इसमें आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, बट इसकी tan वाली मोस्टली स्टूडेंट्स को ये भूल जाता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan 2 थीटा मालूम है, tan 2 थीटा क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये और ये चीज़ आपको लगे कि बिल्कुल सिमिलर है, साइन 2 थीटा और tan 2 थीटा, डिफरेंस क्या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। tan 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, उसमें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan 3 थीटा होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आप लोग को याद होने चाहिए। ठीक है, अगर ये फॉर्मूले याद है तो अब ये क्वेश्चन बहुत ही आपको आसान लगेंगे। ठीक है, tan 3 थीटा tan 2 थीटा cos 2 थीटा और sin 2 थीटा, ये मिनिमम इतने तो याद होने चाहिए, बाकी आपको आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री सभी याद होना चाहिए। ठीक है ना, हटा दे इसको। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पहले देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है y इक्वल साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक मेथड क्या हुआ कि इस वाले को डिफरेंशिएट करें और इस वाले को t मान लें। क्या कर सकते हैं, इस पार्ट को t मान के कर सकते हैं ना, स्टैंडर्ड फंक्शन तो है नहीं, डिफरेंशिएट करें उसको t मान करके, एक मेथड जैसे हम लोग अभी तक करते आए हैं कि अगर ये x होता तो इसका डिफरेंशिएशन आप कर लेते, तो इसको t लेट कर लीजिए और इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, एक मेथड वाला है। सेकेंड मेथड जो आपका बेस्ट मेथड है वो क्या करिए कि सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो सिंप्लीफाई करने में अगर आपको इसको आइडेंटिटी जो अभी लिखाई थी अगर याद है तो आपको ये लगेगा कि ये अगर x इक्वल टू tan थीटा पुट कर दे तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा और साइन इनवर्स साइन कट जाएगा, क्या बचेगा 2 थीटा बचेगा, इसलिए आप इसको कर लेंगे। तो क्लियर हो गया, हम क्या करते पुट करें x इक्वल टू tan थीटा, बट ये पुट तभी कर पाएंगे जब आप लोग को आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से याद होंगी। ठीक है, अगर नहीं याद है तो इसको बेसिक मेथड जैसे हम लोग t लेट करके करें जो अभी तक करते हैं उससे कर लीजिए। अगर इसको करेंगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा, tan पुट किया ना इसमें x इक्वल टू तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अभी हमने डिस्कस किया था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, ये हो गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स से साइन तो कट जाएगा, काटना नहीं है बट ये कट गया है और ये बचा गया 2 थीटा। इसमें कुछ कंडीशन होती है बट ऐसी कोई कंडीशन दी नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं आप, बाकी आप लोग को पता है कि इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही होना चाहिए, तभी हम इसको साइन इनवर्स साइन थीटा को थीटा लिख पाते हैं। ठीक है, तो 2 थीटा आ गया। अब थीटा की वैल्यू हमें x के टर्म में चाहिए, तो यहां से x थीटा निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, तो अब क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू 2 d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है, और tan इनवर्स x क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर आ गया। अगर आपको ये पुट करना आ गया, अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप देखेंगे क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगा, इसमें कुछ खास है ही नहीं।
अगर लेट करना पड़ेगा थोड़ा लेंदी पड़ेगा, ठीक है, वो मेथड है, उससे भी कर ले सकते हैं, बट ये बेस्ट तरीका है इसका है। हटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर 10, इसको ये तो कंप्लीट हो गया है ना, हटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर 10 ये दिया गया, अच्छा ये y इक्वल टू दिया गया, इसमें y इक्वल टू दे दिया गया tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये तो दिया गया। एक मेथड अगेन वही है कि इसको, ये tan इनवर्स x नहीं है, स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, तो इसको लेट करके करना पड़ेगा, इसको t लेट करेंगे और नॉर्मल जो प्रोसीजर अभी क्वेश्चन हम लोग 1 to 8 करके हैं, सिंपल कर लीजिएगा उससे, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है कि अगर आपको आइडेंटिटीज याद है ट्रिग्नोमेट्रिक, तब तो आप फटाफट इसमें देख सकते हैं, ये क्या लिखा 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, अगर पुट कर दिया x इक्वल टू टेन थीटा, पुट x इक्वल टू टेन थीटा, तो क्या बन जाएगा 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और अभी हमने फॉर्मूला लिखा था थोड़ी देर पहले इसका, ये किसका होता है tan 3 थीटा का, तो यहां से क्या बन जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये क्या होता है tan 3 थीटा, ये हो गया tan इनवर्स tan 3 थीटा, ये क्या बचा 3 थीटा, थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा tan, तो इनवर्स हो जाएगा, तो tan इनवर्स x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ गया यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, इसके साथ में कुछ कंडीशन भी दी गई थी, वो हमने नोट नहीं किया, ठीक है। इसमें दिया गया था x की वैल्यू जो है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 से बड़ी और 1 अपॉन अंडर रूट 3 से छोटी होगी। ये वैल्यू क्यों दी गई है, क्योंकि अगर इन वैल्यू के अंदर ही हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा, अगर नहीं लिखा तब भी कोई बात नहीं है, बट इनकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। क्यों दिया है, क्योंकि अगर ये फंक्शन वैल्यू नहीं देंगे तो आपके इसके बाहर हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए इन्होंने बोला कि ये इसके हमारा इसके अंदर ही हमारी इसके डोमेन होगी, ठीक है। हटा दें इसको। और डोमेन रेंज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो उसको भी यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करें ना, ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप इसकी डोमेन देख सकते हैं, सब के आगे दिया गया है, tan इनवर्स x में कुछ कंडीशन दी है, तो वो आप लोग बोर्ड के एग्जाम के लिए तो ये लोग ऐसे देते हैं कि ये आपके सेटिस्फाइड होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए, इसको देखते ही आपके दिमाग में कुछ ना कुछ अभी आ गया होगा, आइडेंटिटी जिसको याद है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा, अभी लिखा था जस्ट। और जिसको नहीं याद है तो अगेन वही, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करिए, इसको टी लेट कर लीजिए और इसको प्रॉपर तरीके जैसे जो मेथड है प्रॉपर उससे कर लीजिए। और अगर आपको देखते ही पता चल जाए तो क्या कर देंगे, पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, अगर जैसे टेन थीटा पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ से y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा होता, तो कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, क्या बचा 2 थीटा, थीटा की वैल्यू पुट कर लीजिए, क्या जाएगा 2 tan इनवर्स x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो गया यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आसान है, बहुत आसान है वाले, ठीक है। बताइए, हटा दे। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 11 हो गया ना, 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए बता देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 12 क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस,
और x की वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाई कर रही है, दिया इन्होंने, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या पुट कर सकते हैं, मुझे तो दिख रहा है साफ साफ। देखिए एक मेथड अगेन, इसको टी लेट करके कर लीजिएगा, वो एक आपके पास मेथड है। हम तो सिंपल मेथड बताएंगे जो आपके लिए इजी होगा। वो क्या, अगर x इक्वल टू इसमें रख दे tan थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू tan थीटा। अगर tan थीटा पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, y इक्वल टू साइन इनवर्स ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्या है, cos 2 थीटा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स cos 2 थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब यहाँ साइन इनवर्स से cos नहीं कर सकता, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको cos में कन्वर्ट कर लेते हैं, cos को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन इनवर्स, यहाँ साइन चाहिए, तभी साइन से साइन इनवर्स साइन हटेगा, एलिमिनेट होगा, तो क्या होगा, इसको ले सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख दें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, थीटा की जगह पर 2 थीटा है, ठीक है। इक्वल टू क्या, अब तो एलिमिनेट हो जाएगा, क्या बचा, पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये कितना हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस का 2 डी बाई डी एक्स ऑफ। अच्छा, इसकी वैल्यू और क्या हो जाएगी, यहाँ पर थीटा की वैल्यू एक्स के टर्म में ले लीजिए, क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस का 2 tan इनवर्स एक्स। तो थीटा को तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे ना, बट थीटा की वैल्यू एक्स के टर्म में निकल आएगी यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स। ये कांस्टेंट 0 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो था डी बाई डी tan इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर था पहले जैसे ना, क्योंकि इसमें कन्वर्जन करना पड़ा। ये आपका आंसर हो गया। आंसर चेक कर लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 12, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट, ठीक है, हटा दे। क्वेश्चन नंबर 13, cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको अगर ये x तो नहीं कुछ और है, t करके लेट करके इसको आप लोग कर लेंगे, एक मेथड। सेकेंड मेथड जो कि बेस्ट मेथड है, वो क्या करेंगे, पुट करके, पुट x इक्वल टू tan थीटा पुट कर दीजिए, क्यों, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, जो भी होगा कर लेंगे, है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, y इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये हो गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोई डाउट तो नहीं है, इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये तो साइन 2 थीटा हुआ, अभी लिखे थे हमने आइडेंटिटीज, ठीक है। बट यहाँ कॉस इनवर्स, यहाँ कॉस चाहिए तभी ये एलिमिनेट कर पाएंगे इसको, ठीक है। कन्वर्ट कर देते हैं, इसको तो आपको आते ही करना, कॉस पाई बाई 2 अभी किया था हमने, पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब तो एलिमिनेट हो गया, क्या बचा, पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा, थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, तो tan इनवर्स एक्स, ये कितना हो गया, पाई बाई 2 माइनस का 2 tan इनवर्स एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अब करिए, पहले सिंप्लीफाई किया, अब इसको करेंगे, क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये तो 0 हो जाएगा, डी बाई डी एक्स लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस का 2 डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स इक्वल 0 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 13, इसके पहले वाले दोनों का आंसर सेम है, ठीक है ना, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स, करेक्ट। हटा दें, क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए हाँ ठीक है, क्वेश्चन भी देख लेते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया, y इक्वल टू
वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा एक मेथड अगेन, इसको टी लेट करिए, साइन इनवर्स एक्स तो नहीं, इसको टी लेट करके जैसे हम करते हैं उससे कर लेंगे, ठीक है, उसमें आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुट करने वाले मैं आपको बता देता हूँ जो बेस्ट मेथड इसके लिए। इसमें देखिए टेन थीटा पुट करने का कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है, वो तो नहीं बन पा रहा। लेकिन अगर x इक्वल टू साइन थीटा पुट कर दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो, बाहर आके कॉस थीटा हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा, वहां से बात बन जाएगी। या कॉस थीटा पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा, कुछ भी पुट कर दीजिए, दोनों से बन जाएगा। क्या आ जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू साइन इनवर्स ये 2 साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर आके हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू साइन इनवर्स और 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाए, साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट हो जाएगा, 2 थीटा और थीटा की वैल्यू यहाँ से साइन इनवर्स एक्स 2 साइन इनवर्स। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 2 यहाँ से मल्टीप्लाई में है, तो आंसर आ गया 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना। चले आगे बढ़े, सिंपल है ना। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए लास्ट क्वेश्चन। तो इसके आपने सभी क्वेश्चन हमने बता रहे हैं, ठीक है, कोई क्वेश्चन आप लोग को छोड़ा नहीं है, छोड़ देंगे वाला 15 वाला, चलिए अच्छा बता देते हैं। सेक इनवर्स 1 अपॉन क्या 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें क्या पुट कर सकते हैं, देखिए अगर इसमें अभी एक फॉर्मूला लिखा था हमने cos 2 थीटा वाला, क्या था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये अभी हमने लिखा था। तो अगर यहाँ x इक्वल टू कॉस थीटा पुट कर दे तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा बन जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा सेक थीटा और सेक इनवर्स से सेक एलिमिनेट हो जाएगा। इस प्रकार आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। पुट x इक्वल टू कॉस थीटा, अगर कॉस थीटा पुट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कॉस 2 थीटा हुआ, सेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस 2 थीटा, ठीक है, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा सेक इनवर्स सेक 2 थीटा, ठीक है, और थीटा से सेक इनवर्स से सेक एलिमिनेट हो जाएगा, क्या बचेगा 2 थीटा और थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, तो 2 कॉस इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब लोग लगाइए, 2 क्वेश्चन शायद आप लोगों के लिए हमने लग रहा छोड़ा था, अभी तो हमने पूरे बता दिए। कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू।